जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहली बार 3 लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स को शामिल किया है। इसमें भारत में निर्मित जैन शूटेज कॉर्नर शॉट पिस्टल भी शामिल है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी चुनौतियों से निपटने में इसे शस्त्रागार को मजबूत किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि जेकेपी के जवानों को हाल ही में शामिल किए गए टेबर X95 और MP5 राइफल्स और जैन शूटेज पिस्टल के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। एसएसपी कुलवीर ने कहा कि हाल ही में 3 नए हथियारों को जेकेपी में शामिल किया गया है। पुलिस को ये 3 हथियार मिले हैं, जिसमें एक कॉर्नर शॉट्स हथियार है। पुलिस में ऐसे हथियारों की कमी थी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा सिक्योरिटीज़ और आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने और मुकाबला करने के लिए जेकेपी के शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। सिंह ने कहा, हमेशा उम्मीद की जाती थी कि हम अपने हथियारों को अपग्रेड करें। ऐसा पहले भी हो चुका है। एसएसपी ने कहा कि इन हथियारों के साथ दक्षता और सटीकता बहुत अधिक और सटीक है। आप आतंकवाद विरोधी अभियानों में कुछ शॉट्स के भीतर अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कॉर्नर शॉट हथियार आतंकवाद रोधी ऑपरेशन दलों के सदस्यों को निकट लड़ाकू स्थितियों में आतंकवादियों की डायरेक्ट फायर की कतार में आने से बचाएगा, जो ज़्यादातर कश्मीर के भीड़-भाड़ वाले और आबादी वाले इलाकों में होते हैं। जब आपको आतंकवाद विरोधी अभियानों में एक करीबी लड़ाई की स्थिति में एक कमरे में एक शॉट के लिए जाना होता है, तो आपको खुद को बचाना होता है और आतंकवादी को बेअसर करना होता है या उसको गोली मारनी होती है। इस प्रकार के हथियार की बहुत ज़रूरत थी। अधिकारियों ने कहा कि कुछ जिलों में पुलिस कर्मियों के लिए इन वेपन सिस्टम्स की ट्रेनिंग शुरू की गई है और सभी जिलों और बटालियनों में जेकेपी को हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एसएसपी ने कहा, जल्द ही जेकेपी के सभी जिले और बटालियनों को ये हथियार मुहैया कराए जाएंगे। कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम भी अंधेरे और कम रोशनी की स्थिति में सटीक रूप से फायर करने में मदद करता है और खड़े होने, घुटने टेकने, कूल्हे के साथ साथ लेटने की स्थिति से भी फायर की सुविधा देता है। अधिकारियों ने कहा कि इसे ग्लॉक 17, ग्लॉक 19 या 9mm ब्राउनिंग जैसी पिस्टल के साथ साथ क्लॉज कम्बैट या गुप्त ऑपरेशन के लिए फिट किया जा सकता है। ये एक उच्च रिजोल्यूशन लो लाइट इंफ्रारेड कैमरे, इंफ्रारेड रोशनी, एक लाल डॉट लेजर और एक सामरिक मशाल के साथ लगाया गया है। एसएसपी ने बताया कि टी-टैवर X95 हथियार की दक्षता काफ़ी अधिक है। सिंह ने कहा, हमें मॉडिफाइड AK राइफलें भी मिली हैं। उनकी मारक क्षमता को बढ़ाया गया है और उनके पास तेजी से फायरिंग की स्पीड है। उनके पास सटीक दक्षता और ये हमारी सेना को मदद और मजबूत करेगी। टेबर X95, जिसे माइक्रो टेबर, MTAR और MTAR-21 भी कहा जाता है, एक असॉल्ट राइफल है जिसे टावर 21 और टावर 7 के साथ साथ टावर राइफल फैमिली के हिस्से के रूप में इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। MP5, जो जर्मन हैकलर एंड कोच कंपनी द्वारा निर्मित है, दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सबमशील गन में से एक है और इसे 40 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया है। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।